हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? चैप्टर 2 हमारा बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुंच चुका है। ये आज चैप्टर 2 की आई थिंक लास्ट वीडियो होनी चाहिए। इसमें हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं आप लोगों को, क्या होता है सॉल्ट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, ये सब हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं कि सॉल्ट, कुछ स्पेशल सॉल्ट्स हैं, उनको बनाया कैसे जाता है। 5-6 सॉल्ट्स हम करेंगे, लाइक NaCl है, कॉमन सॉल्ट है, बेकिंग सोडा है, कॉस्टिक सोडा है, वॉशिंग सोडा है एंड ब्लीचिंग पाउडर है। ये कुछ सॉल्ट्स हैं जो इंडस्ट्रीज में या फिर डोमेस्टिक में यूज होता है। तो ये सारे सॉल्ट्स की प्रिपरेशन और उनकी थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं अपने कॉमन सॉल्ट से, जो हम अपने खाने में डेली खाते हैं। दैट इज कॉमन सॉल्ट। वी हैव टू लर्न ओनली 3 थिंग्स। हमें सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी सॉल्ट जैसे हम लिखेंगे, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है और उसकी प्रिपरेशन क्या है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और 4th चीजें की बात करें तो जो 4th थिंग है, चौथी बात है, वो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम है दैट इज सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। नाउ केमिकल फॉर्मूला, है NaCl। ये सबको पता होगा, बड़ा इजी है। ओके, अब यहां पर ये कैसे बनाया जाता है, ये भी बहुत इजी है। देखो, बनाने के लिए बल्क में अगर बनाना है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाना है, तो वी टेक द हेल्प ऑफ सी वाटर। सी वाटर को हम एक छोटे से एरिया में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको हम लेगून्स बोलते हैं। लेगून्स। सी वाटर इज कलेक्टेड इन लेगून्स। जैसे पोंड होता है ना, पोंड में वाटर होता है, तो उसी तरह से ये पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। उस वाटर बॉडी को हम बोलेंगे लेगून्स। अब उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, तो विद द सन्स हीट एंड विंड, तो ये पानी इवापोरेट होता रहता है और लास्ट में क्या बचता है? सोडियम क्लोराइड बचता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बचता है। उस सोडियम क्लोराइड में, उस कॉमन सॉल्ट में कुछ दूसरे सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह हो सकता है, उसको हम अलग कर लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स टू डू दैट। ठीक है, हमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड से मतलब है। तो सोडियम क्लोराइड अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरह से ऑब्टेन होता है, दैट इज बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सिंपल है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे सब। इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर के इवेपोरेशन से होता है। कुछ हमारे रॉक सॉल्ट्स भी होते हैं। कुछ जो NaCl है वो हमें कुछ रॉक्स से भी मिलता है। जैसे इंडिया में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो माउंटेन रीजन्स हैं, वहां पर कुछ ऐसी रॉक्स मिलती हैं जहां से हम कॉमन सॉल्ट को डिराइव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो हमारा जैसे कॉमन सॉल्ट जो व्हाइट कलर का हम खाते हैं, ठीक है, तो एक दूसरा नमक भी होता है जिसको हम काला नमक बोलते हैं या सेंधा नमक बोलते हैं। ये नमक, ये सॉल्ट हमें कहां से मिलता है? ये सॉल्ट हमें मिलता है रॉक से। ये सी वाटर से इवेपोरेशन से नहीं मिलता ये। ठीक है, रॉक्स होती हैं जो माउंटेन्स में पाई जाती हैं रॉक्स, और उनको क्रश किया जाता है, फिर पाउडर फॉर्म में उसको चेंज किया जाता है। फॉर्मूला, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है। ठीक है, उसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो जो रॉक सॉल्ट है उसे भी हम NaCl ही बोलेंगे, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी।
ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। ओके, चलो अब इसमें देखो, एक सेकंड रुको बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl, कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज जैसे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ये मॉइस्चर को गेन कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो यही कुछ इसकी या इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। ओके, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो, या फिजिकल प्रॉपर्टीज में दोनों चीजें आएंगी, फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा आ जाता है उसका स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है, वो सॉल्युबल है या वाटर में या नहीं है, ठीक है, अपीयरेंस कैसा है उसका। तो ये सारा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। ओके, स्टेट कैसा है? सॉलिड स्टेट है, और नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है, यहीं पे लिख देता हूं, व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबल इन वाटर, ये सबको पता ही होगा, सॉल्युबल इन वाटर। ओके, एक्शन ऑफ हीट, अगर एक्शन ऑफ हीट का मतलब अगर इसको गर्म किया जाए तो क्रैकलिंग साउंड आती है, अगर इसको गर्म किया जाए तो क्रैकलिंग साउंड आती है। क्रैकलिंग साउंड ऑन हीटिंग। नेक्स्ट, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर मतलब इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर। It absorbs the moisture from air. ओके, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर ये सॉल्ट रिएक्ट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज अगर लिखें तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर NaCl, सॉलिड होता है ना NaCl सॉलिड फॉर्म में, तो NaCl अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करवाएंगे तो सिल्वर नाइट्रेट हमने एक्वस फॉर्म में लिया। ओके, तो क्या बनेगा? देखो ये क्या है, ये सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, और ये क्या है? NO3, ये भी एक तरह से सॉल्ट ही है, हमने पढ़ा है ना सॉल्ट। तो इसमें एक और नया सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज AgCl। ये होता है सॉलिड, सिल्वर क्लोराइड। दिस इज सिल्वर क्लोराइड, ठीक है बच्चों। और हमारा क्या बच गया? ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड के बाद हमारा बचेगा NaNO3। बैलेंसिंग करते रहना, NaNO3। ठीक है बच्चों,
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कॉमन सॉल्ट की। इसके यूजेस क्या क्या होंगे? यूजेस, एक तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, इसमें पिकल्स में डाला जाता है, जैम्स में डाला जाता है, और जितने भी ईटेबल्स है, जो भी खाना हम खाते हैं वो तो उसमें तो डलता ही है। ठीक है, ये कुछ सोप इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, जब सोप एंड डिटर्जेंट जहां पर बनते हैं वहां पर भी सॉल्ट का यूज होता है। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, जो बेकरी इंडस्ट्रीज है वहां पर भी यूज होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कॉमन यूजेस हैं। तो एग्जाम में यही 3-4 यूजेस लिखा होगा तो दैट्स एनफ। इससे ज्यादा वो पूछते भी नहीं है, यूजेस 1 या 2 मार्क्स के ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे है हमारा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा ये कॉमन नेम है। नेक्स्ट सॉल्ट कौन सा है? कॉस्टिक सोडा, ये इसका कॉमन नेम है। कॉस्टिक सोडा इज द कॉमन नेम, राइट। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है इसका केमिकल नेम। दिस इज द केमिकल नेम। एंड फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। ये 3 चीजें याद रखो, 3 चीजें याद रखो। कौन सा सॉल्ट है? कॉस्टिक सोडा कॉमन नेम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है, फॉर्मूला NaOH। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है देखो। प्रिपरेशन करने के लिए वी टेक ब्राइन। ब्राइन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, उसे हम ब्राइन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। प्रिपरेशन देखो, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। बच्चों प्रिपरेशन जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो यू हैव टू राइट ओनली द रिएक्शन, इक्वेशन लिख के आ जाओ बस, इसमें कोई थ्योरेटिकल पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन कैसे होगी? NaCl प्लस वाटर, ये क्या है? ये ब्राइन है, दिस इज कॉल्ड ब्राइन। इस सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्राइन में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, एक्चुअली व्हाट वी डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्यूशन। हम एक एनोड, एक कैथोड, फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जो सिंपल अपैरेटस होता है हमारा, तो उसमें ये सॉल्यूशन हमने ले लिया। ठीक है, ब्राइन ले लिया हमने, मतलब NaCl और वाटर का सॉल्यूशन ले लिया उस अपैरेटस में, और फिर वो इलेक्ट्रोलिसिस उसकी करी हमने। तो उसमें देखो क्या होता है, इसमें 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, वन इज NaOH, अदर इज Cl2 एंड थर्ड वन इज H2। NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मैं नेम नहीं लिख रहा हूं, कोई नया कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसका नेम लिखूंगा, जो आपको शायद नहीं पता होगा। ये तो कॉमन सी बात है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एग्जाम में आप लोग लिखोगे, एग्जाम में ऐसे नाम नीचे लिख दिया करो। ना, ये तो प्रिपरेशन हो गई, मतलब हमने क्या किया, हमने ब्राइन लिया, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर लिया, उसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, उसका इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास कराया इलेक्ट्रोड्स डाल के। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, व्हाट वी सी हाइड्रोजन गैस इज कमिंग, वी सी क्लोरीन गैस इज कमिंग आउट, एंड द रेसिड्यू दैट इज लेफ्ट ओवर इन दैट बीकर इज NaOH। NaOH बच जाता है उस बीकर के अंदर, और ये जो गैसेस हैं ये बाहर निकलती हैं।
हाइड्रोजन गैस जो हमें ऑब्टेन होती है, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है, अब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस ये कैथोड के ऊपर ऑब्टेन होगी। हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड ऑन कैथोड and Cl2 is obtained on एनोड, क्योंकि Cl2 क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो एनोड के ऊपर ऑब्टेन होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे मान लो जैसे ही इस NaCl को हम वाटर में डालते हैं तो NaCl आयंस में टूट जाता है ना। थोड़ा सा डीपली समझा देता हूं। NaCl आयंस में टूट जाएगा, Na+ एंड Cl-। ये एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, एग्जाम में सिर्फ ये रिएक्शन लिखनी है। अभी रिएक्शन हो कैसे रही है वो समझो। हमने जैसे ही NaCl को वाटर में डाला तो क्या होगा? NaCl को वाटर में डाला, इट विल ब्रेक इनटू Na+ एंड Cl-, और साथ में वाटर के भी थोड़े से आयंस टूट जाते हैं तो वाटर भी आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। वाटर विल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन। ये कार्यक्रम चल रहा है अंदर, ठीक है। अब जैसे ही करंट पास कराएंगे, अभी हमने करंट पास नहीं कराया था, अब करंट पास कराएंगे तो क्या होगा? करंट कैसे पास होगा? उसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। यहां पर ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, मतलब ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। तो ये जो हाइड्रोजन वाला आयन है, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड के ऊपर जाएगा, वहां पर अट्रैक्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्योंकि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन वो इसको दे देता है। तो H+ के पास जब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये न्यूट्रल होकर क्या बना देगा? हाइड्रोजन एटम बना देगा। यहां तक बात समझ में आई? अब ऐसा ही कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम बनेगा और वो दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ओके, तो ये हाइड्रोजन गैस कहां पर रिलीज होती है? कैथोड के ऊपर रिलीज हो जाएगी। अब उसी तरह से ये जो Cl- वाला पार्ट है, क्लोराइड वाला पार्ट है, ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ, मतलब एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब एनोड के पास जाएगा तो इसके पास क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एनोड के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा। Cl- क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसने एनोड को दे दिया और इट बिकम्स Cl एटम। ऐसा ही कोई दूसरा Cl एटम बनेगा इसी तरह से और दोनों Cl एटम कंबाइन हो जाएंगे। दोनों Cl एटम कंबाइन होकर बना देंगे Cl2 गैस एंड इट इज रिलीज्ड ऑन एनोड, ठीक है। अब क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया Na और OH, Na आयन एंड OH आयन। अब ये Na आयन एंड OH आयन आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? NaOH। वही तो चाहिए हमें, ये बन गया। ये फाइनल इक्वेशन है, ये हमें एग्जाम में लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना, ये पूछा भी नहीं जाता नॉर्मली। ओके, चलो, तो ये प्रिपरेशन हो गई हमारी। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है तो क्लोर हो गया। एल्कली मतलब NaOH बन रहा है, NaOH एल्कली है, वाटर सोल्यूबल बेस है, तो इसलिए क्लोर एल्कली इसका नाम हो जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट। अब देखो यहां पर ये जो हाइड्रोजन एंड Cl2 जो निकला है, यहां से हाइड्रोजन और Cl2 जो निकला है, इसके भी कुछ यूजेस होते हैं।
इसके भी कुछ यूजेस होंगे। तो इसके अगर यूजेस की बात करें, डस्टर कहाँ गया, ये यूजेस ऑफ क्लोरीन। यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन गैस के बहुत सारे यूजेस हैं। देखो, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है क्लोरीन गैस। HCl एसिड बनाने में यूज होता है क्लोरीन गैस। वाटर डिसइंफेक्टेंट, मतलब प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, ये सबको पता होगा कि वाटर के अंदर क्लोरीन गैस पास कराई जाती है जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है क्लोरीन गैस की हेल्प से। बहुत सारे यूजेस हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया जाता है, PVC बनाया जाता है क्लोरीन की हेल्प से। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, ओके। तो ये यूजेस हो गए क्लोरीन गैस के। उसी तरह से हाइड्रोजन के यूजेस हैं। हाइड्रोजन के क्या क्या यूजेस हैं? यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्या है? लिक्विड फ्यूल इन, जो रॉकेट्स टेक ऑफ करते हैं, जो रॉकेट्स जाते हैं ऊपर स्पेस में, उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है? लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। लिक्विड ऑक्सीजन भी यूज होता है, दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है, फिर वहां से ब्लास्ट होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हॉट गैसेस निकलती हैं। तो क्या है मतलब कि इसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का और क्या यूज हो सकता है? और बहुत सारे यूजेस हैं। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल to convert them into vegetable घी। वेजिटेबल घी तो सुना है या कभी देखा होगा? वेजिटेबल घी, जिसको वनस्पति घी भी बोलते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो। तो वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मतलब मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, और भी जितने भी ऑयल्स हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो वेजिटेबल ऑयल होते हैं। उनसे हम वेजिटेबल घी भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं? वेजिटेबल ऑयल में से हाइड्रोजन गैस पास करा के, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, राइट। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल यूज है इसका, हाइड्रोजन का। पहला लिक्विड फ्यूल होगा, ये हो गया। और क्या है? अगेन HCl एसिड बनाने में भी काम आता है। HCl एसिड बनाने में ऑफ कोर्स हाइड्रोजन काम आएगा, ठीक है। और क्या होता है? अमोनिया गैस बनाने में काम आता है। सॉरी, NH3 गैस, अमोनिया गैस को बनाने में काम आएगा। और अमोनिया से क्या बनेगा? फर्दर फर्टिलाइजर्स बनेंगे। तो ये कुछ हाइड्रोजन के यूजेस हो गए। अब यूजेस कर लेते हैं हम NaOH के। यूजेस ऑफ NaOH, ये सारे यूजेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ध्यान से समझ लो। यूजेस ऑफ NaOH, पहला यूज सोप मेकिंग। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द मेन इंग्रेडिएंट इन सोप मेकिंग। मेन इंग्रेडिएंट होता है, इसके बिना सोप नहीं बनता, ठीक है। तो कोई भी सोप हो, चाहे वो नहाने का हो या कपड़े धोने का हो, उसमें NaOH यूज होता है, ठीक है, ओके।
इट इज यूज्ड इन डीग्रीसिंग मेटल्स। डीग्रीसिंग मेटल्स मतलब कुछ मेटल्स के ऊपर ग्रीस लगाते हैं ना, कुछ मशीन पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर ग्रीस लगाई जाती है एज अ लुब्रिकेंट। तो उसको हटाने के लिए वो जो लुब्रिकेटेड सरफेस बन जाता है उसका स्लिपरी बन जाता है, तो उसको हटाना जरूरी होता है कभी कभी। तो वहां पर अगर हम NaOH यूज करें तो वो जो स्लिपरी है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे डिग्रीसिंग मेटल्स, मेटल्स के ऊपर जो लुब्रिकेंट लगाया जाता है उसको स्मूथ बनाने के लिए ग्रीस की फॉर्म में लगाया जाता है, तो उसका वो स्लिपरी हो जाता है बहुत ज्यादा। तो वो स्लिपरी को खत्म करने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, NaOH का इस्तेमाल करते हैं। तो NaOH उसके ऊपर जो ग्रीस है वो बिल्कुल हटा देता है। थर्ड यूज इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है दैट इज पेपर इंडस्ट्री, मतलब पेपर को बनाने में भी NaOH का इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, राइट। तो चलो बच्चों ये वीडियो अभी यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जो आने वाले जो सॉल्ट्स हैं, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर एंड ऑल दीज सॉल्ट्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस सॉल्ट वाले जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है इसका हमें थोड़ा सा 1-2 पार्ट बनाना पड़ेगा एक वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो बनाते तो बहुत लंबा हो जाता है वो, राइट। तो ये जो वीडियो है हम यहीं पर ओवर करते हैं। तो बाकी के जो प्रिपरेशन है सॉल्ट्स का वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।